बेखौफ बदमाशों ने शहर में एक बार फिर फैलाई दहशत। बाइक सवार 3 बदमाशों ने तिगेलिया पर कट्टे से किए फायरिंग, रंगबाजी के चक्कर में की फायरिंग के बाद बाइक पर आराम से निकल लिए बदमाश। रंगबाजी के चक्कर में की फायरिंग के बाद बाइक पर आराम से निकल लिए बदमाश। शहर का अति व्यस्ततम इलाका है तिगेलिया। अगर थोड़ा नीचे होता फायर तो लग सकती थी, किसी को गोली भी लग सकती थी। पिछले सप्ताह भी बदमाशों ने एक युवक पर किए थे फायर। बदमाशों में अब नहीं दिख रहा पुलिस का जरा सा भी खौफ। शहर का आम जनमानस दहशत के साए में। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जबलपुर में कान फोड़ू डीजे पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर अधिवक्ता अभिनव गुप्ता की दायर याचिका पर हाईकोर्ट में अधिवक्ता द्वारा बताया कि सड़कों पर कान फोड़ू डीजे के द्वारा बेहद तेज आवाज में ध्वनि प्रदूषण किया जाता है, जिससे आम जनता को नुकसान हो रहा है। वहीं डीजे में अश्लील गाने भी बजाए जाते हैं, जिससे सामाजिक समरसता को लेकर मतभेद पैदा होते हैं। वहीं सरकार के द्वारा डीजे संचालन पर किसी प्रकार का कोई सख्त कानून नहीं है, जिसको लेकर न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप कर कानून बनाया जाए। वहीं याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के द्वारा डीजे संचालन को लेकर सरकार से रिपोर्ट बनाकर जवाब पेश करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसकी अगली सुनवाई आगामी आने वाले सप्ताह में रखी गई है। आपकी पिटीशन में आपने क्या कहा है और कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है इसमें? साउंड पोल्यूशन को लेके मैंने कोर्ट के सामने दो तरफा मुद्दे रखे, जिसमें कि पहला मुद्दा मैंने ये रखा कि जो इससे नुकसान हो रहा है स्वास्थ्य को वो इरेपरेबल है, और दूसरा मुद्दा मैंने ये रखा कि इससे जो समाज को भी नुकसान हो रहा है वो भी इरेपरेबल है, क्योंकि सामाजिक समरसता में इसकी वजह से बहुत ज्यादा कमी आ रही है। रिलीजियस प्रोसेशंस में बजने वाले तेज आवाज में अश्लील गाने जो हैं दंगों को न्योता देते हैं और इसमें जाने जाती हैं लोगों की। तो इस पूरे मामले को न्यायालय ने बड़ी संजीदगी से लिया और मैंने एक खास बात और कोर्ट के सामने कही कि मौजूदा कानून इसको रोकने के लिए असक्षम है, इसलिए न्यायालय के निर्देश की आवश्यकता है। इसलिए कोर्ट ने जो है सरकार को जो है पिटीशन का पैरावाइज रिप्लाई देने के लिए आदेशित किया है और इसकी सुनवाई अब आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में फिर दोबारा होगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन के द्वारा अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता ऐश्वर्य सोनकर के द्वारा कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान अवगत करवाया गया है कि विगत 7 वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं, उसके बावजूद भी छात्र संघ चुनाव के नाम पर छात्रों से 650 रुपए वसूले जा रहे हैं। वहीं बीटेक के कोर्स में विश्वविद्यालय में छात्रों को कंप्यूटर उपलब्ध नहीं कराए गए, साथ ही विश्वविद्यालय में समय पर एग्जाम नहीं लिए जा रहे। इन सभी मांगे पूरी करने के लिए मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जहाँ मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। जैसे कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जबलपुर महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 9 सूत्री मांगों को लेकर आज हम कुलपति महोदय को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं। जैसे अभी आप सभी को ज्ञात है कि पिछले 7 वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हमारे प्रदेश में, फिर भी विश्वविद्यालय 650 रुपये फीस ले रहा है छात्र संघ चुनाव के नाम पर। और इसी प्रकार इस वर्ष विश्वविद्यालय में बीटेक का कोर्स प्रारंभ हुआ था, जिसमें विश्वविद्यालय में छात्रों को ना कि कंप्यूटर की कोई सुविधाएं दी जा रही है और इसी प्रकार केमिस्ट्री लैब में भी कोई केमिकल वगैरह की व्यवस्था नहीं है। इसी क्रम में बीपीएड डिपार्टमेंट में भी छात्रों को टीएडीए लंबे समय से नहीं मिल रहा है। इन्हीं मांगों को लेकर आज विद्यार्थी परिषद जबलपुर महानगर आज प्रदर्शन कर रहा है और कुलपति महोदय को ज्ञापन सौंपने जा रहा है। मांगे पूरी नहीं होती, आगे क्या आपकी रणनीति? जैसे हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो 15 दिन के बीच में हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे और अपनी मांगों को ऐश्वर्य सोनकर महानगर मंत्री जबलपुर। बच्चों की समस्याओं के संबंध में दोनों संगठनों ने ज्ञापन दिए हैं और कुछ तो समस्या अभी बताई है। कुछ जगह एक आध कहीं वाशरूम में कोई खिड़की के कांच वगैरह नहीं है, अलग अलग समस्या है। तो स्टाफ को आज ही सूचित करेंगे, जो आज होने वाली निराकरण होना है वो आज ही हो जाए शाम तक, जो 2-4 दिनों में निराकरण होना है, और जल्द बाकी सब चीज़ों का निराकरण करेंगे। इसको तो उसमें एक्चुअल हमारी जो समिति है वो देखेगी, DSW हैं और बाकी लोग उस समिति में कि इस संबंध में क्या विषय है, क्योंकि उसका ब्रेकअप क्या है और उसका शासन का क्या नियम है। सारे विश्वविद्यालय एक जैसा कर रहे हैं, तो हम देखते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं। जो छात्रों के हित में होगा वो निर्णय लेंगे। ठीक, धन्यवाद। राजेश वर्मा।